हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, साथ ही कार्तिक मास की कहानियाँ और तुलसी चालीसा व तुलसी जी की आरती। आइए श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? हे प्रभु, आज आप मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमको इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान एवं अत्याचारी हो गया। उस राक्षस के अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लग गए। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि सभी देवतागण आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि अवश्य ही ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से ये अधिकारहीन देवता अभी तक बलवान है। सोचते सोचते वह राक्षस इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवतागण बलवान हो रहे हैं। यदि मैं इन सब से वेद छीन लूं तो वे अवश्य ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक में गया और वहां से वेदों को चुरा लाया। जब शंखासुर वेदों को चुरा कर ले जा रहा था, तब वेद उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने और बजाने लगे और धूप, दीप, गंध इत्यादि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं आप लोगों को अवश्य ही प्रदान करूँगा। साथ ही श्रीहरि ने यह भी कहा कि जो भी मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो सामग्री अर्घ्य, आचमन और जल इत्यादि मेरे लिए लेकर आए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला कर देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है।
फिर आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यधिक ही प्रिय और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत के करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी एवं निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए कार्तिक मास की कथाएं। कार्तिक मास में इन कथाओं को सुनने से बहुत अधिक पुण्य अर्जित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहा करती थी। गुजरी का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ऐसा कर, तू शहर जाकर दूध और दही बेचा। सास के कहने पर बहू दूध और दही बेचने गई। जब बहू दूध बेचने के लिए शहर जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल के पास बैठी हुई है। तो बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब यह क्या कर रही हो? तो औरत बोली कि बहन, कार्तिक का मास चल रहा है और हम सब लोग यहाँ पर पीपल पथवारी को सींचने के लिए आती है। तो उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया कि पीपल और पथवारी को सींचने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, तुम जो चाहो वो सब मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम लोग पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। और फिर गुजरी की बहू जो दूध और दही घर से बेचने के लिए लेकर आई थी, उस दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचती है। फिर वह घर पर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। बहू रोजाना घर से दूध और दही लेकर आती, परंतु पीपल और पथवारी को सींचती शहर में जाकर दूध और दही नहीं बेचती। इस तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीते। तब एक दिन उसकी सास कहती है कि बहू, तू रोजाना दूध और दही बेच कर आती है, उनके पैसे कब ला कर देगी? तब बहू बोली कि माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। फिर धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया और जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही। सभी महिलाएं आई, पूजा करके वापस चली गई, परंतु शाम हो गई, गुजरी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पीपल पथवारी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या करूँगी? तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाठे, डंडे, पत्ते और सूखी लकड़ियाँ है, तुम ऐसा करो, इन्हें ले जाओ और ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल पथवारी के कहे अनुसार ही किया। उन लकड़ी, डंडे और पत्तों को लेकर घर पर आ गई और घर पर लाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। जब सास ने पूछा कि क्या आज तुम पैसे लेकर आई हो, तो बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं। फिर सास तिजोरी के पास गई और उसे खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई, क्योंकि उसकी तिजोरी में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, तुम इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि दूध और दही के बेचने से तो इतना पैसा नहीं बनता है। तब बहू ने तिजोरी के पास आकर देखा तो पूरी तिजोरी धन से भरी पड़ी है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उन्हीं से धन मांगा था, तो पीपल पथवारी ने मुझे पत्थर, डंडे और सूखी लकड़ियाँ दिए थे और कहा था कि इनको ले जाकर अपने घर पर तिजोरी में रख देना। सासू माँ, मैंने तो वहीं सब रखे थे और वे सभी अब हीरे मोती हो गए हैं। तब सास ने कहा कि ऐसी बात है तो अब की बार मैं भी पीपल और पथवारी सींचूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अगली साल जब कार्तिक का माह आया तो गुजरी दूध और दही लेकर घर से निकलती और सोचती कि इस पीपल पथवारी में इतना दूध और दही क्यों बर्बाद करना। ऐसा सोचकर वह दूध और दही को तो बेच आती
और हांडी धोकर उस पीपल पथवारी में सींच आती और घर आकर अपनी बहू से कहती कि बहू, मैं पीपल पथवारी को सींच कर आ गई हूँ। फिर जब धीरे धीरे पूरा माह बीत गया तो पूर्णिमा की तिथि आई। तब बहू से सास ने कहा कि बहू, अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है क्या? ऐसा करूंगी तो मुझे पाप लगेगा। परंतु उसकी सास जिद पर अड़ गई। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे दूध और दही के पैसे ला कर देना। तब सासू महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन पीपल और पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल और पथवारी ने उसे भी डंडे, पत्ते और भाठे दे दिए और कहा कि इनको ले जाकर तिजोरी में रख देना। सास ने वैसा ही किया और फिर बहुत खुश हुई और फिर बहू से कहने लगी कि बहू, अब तुम जाओ और जाकर तिजोरी को खोल कर देखो, उसमें हीरे और मोती भरे होंगे। फिर बहू ने जब जाकर तिजोरी को खोला तो क्या देखती है कि उसमें कीड़े मकोड़े और कचरा भरा पड़ा है। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, है सब क्या है? तो सास ने तिजोरी को देखा और कहा कि बहू, पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन और सोना चांदी दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। पीपल पथवारी ने ऐसा क्यों किया है? तब बहू बोली कि माँ जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से पीपल और पथवारी को सींचती थी, लेकिन आपने धन के लिए पीपल और पथवारी को सींचा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, और जैसी आप सासू को आई है वैसी किसी को नहीं आना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे बहू की तरह ही भर कर रखना। जय पीपल देव, जय पथवारी माता। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझे नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।